नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग जो होगी 72 आवर्स के लिए। इन 72 आवर्स में हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स को चेक करेंगे, देखेंगे आपकी करंट फीलिंग्स क्या है, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो और उनका एक्शन क्या रहेगा। 72 घंटे में उनकी करंट फीलिंग्स और आपकी करंट फीलिंग्स को ही हम चेक कर पाएंगे और उनका एक्शन, साथ में यूनिवर्स का गाइडेंस। जनरल रीडिंग है तो इसको जनरल तरीके से ही देखिएगा, जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उतना ही रखे, बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप एरीज हो यानी मेष राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, जनरल रीडिंग है इसे जनरल तरीके से देखें, जितना भी रेजोनेट करे उसको रखे, बाकी को छोड़ दे। एरीज यानी मेष राशि, हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स को। एरीज आप जिनके साथ रिश्ते में हो, किंग ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। मुझे लगता है आप जिनके साथ रिश्ते में हो वो पर्सन कुछ दिनों से अपने सेल्फ डिपेंडेंसी के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहा है, सेल्फ लव, सेल्फ डिपेंडेंट, सेल्फ कॉन्फिडेंट के बारे में सोच रहा है, लेकिन साथ ही साथ ये अपनी लाइफ में कुछ नया भी करना चाहते हैं, रिश्ते में भी कुछ नयापन लाना चाहते हैं, रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहते हैं। कुछ लोग दोस्ती के लिए सोच रहे हैं, कुछ लोगों की रिश्ते में अगर प्रॉब्लम चल रहा है, मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि पूरी तरीके से नो कांटेक्ट वगैरह, जो लोगों की नो कांटेक्ट चल रहा है उन लोगों की एनर्जी में भी ये आ रहा है कि ये नई शुरुआत करना चाहते हैं, सॉरी बोलना चाहते हैं। जो लोग रिश्ते में ही है लेकिन कुछ अनबन चल रहा है उसमें भी सुधार लाने के बारे में सोचेगा इन 72 घंटे में। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि अपनी स्टेबिलिटी के बारे में सोचेंगे, क्योंकि आपसे बात ना करके, आपसे झगड़ा करके, आपसे रूठ के ये खुद भी स्वस्थ नहीं रह पाते हैं, मतलब बेचैन रहते हैं। तो इनका ये रहेगा कि कितनी जल्दी हो सके बात शुरू हो जाए, सॉरी बोलना, रिश्ते को आगे बढ़ाना, साथ ही साथ कुछ नया करने के बारे में सोचना, फैंटासाइज करना कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, यहाँ जाएंगे, वहां जाएंगे, घूमेंगे। जो चीज आप लोगों में नहीं हुई है, जो आप लोग सोचते रहते हो, उसी सोच को ये बढ़ावा देंगे, सोचेंगे, नया करने के बारे में सोचेंगे, आपसे बातें करेंगे, चीजों को मतलब लाइट तरीके से आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ अपनी स्टेबिलिटी के बारे में भी बात होगी, बहुत ज्यादा बातें होगी कि उनको स्टेबिलिटी चाहिए और स्टेबिलिटी चाहिए, जिस तरीके से ये है और अच्छा और मेहनत करना पड़ेगा। आपको भी इसके बारे में ये बताएंगे, कुछ सलाह मशवरा करेंगे, इस तरीके की एनर्जी उनमें है। और पैसे से रिलेटेड कोई नया काम, बिजनेस कुछ शुरू करने के बारे में भी सोच सकते हैं, आपसे भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये आपसे बिना बात किए खुद भी दुखी है। जो अगर बात नहीं हो रहा है, अगर बात होता भी है तो बातों में अगर कुछ प्रॉब्लम चल रहा था तो उसको भी सॉल्व करेंगे, सॉरी भी कहेंगे, ऐसा ये सोच रहे हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स रहेगा, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया उनको बहुत सारा धन्यवाद, जो नहीं किए हैं प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी कीजिए। देख लेते हैं आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या है एरीज।
थ्री ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। कहीं ना कहीं एरीज, आप खुद भी रिश्ते में दोस्ताना माहौल चाहते हो, नई शुरुआत चाहते हो। 72 घंटे में आप ऐसा ही सोचोगे। उनके लिए आपका जो इमोशन है ये ओवरफ्लो होगा। आपको ये लगेगा चलो कहीं घूमने चले जाते हैं, पार्टी शार्टी करते हैं, कुछ नया करना, दोस्ती करना, जैसा कि पहले कभी इस तरीके का अगर आपने कुछ किया नहीं है, कहीं घूमने जाना, कहीं अगर आप करते हो तो भी आप उसको दोबारा से करने के बारे में सोचोगे कि कहीं घूमने चले जाते हैं, पार्टी शार्टी करते हैं, खुश रहने की कोशिश करोगे। साथ ही साथ ये एक बहुत अच्छी बात है कि वो भी ऐसा सोच रहे हैं कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को इनहेंस किया जाए। आप भी किसी की मदद से, किसी के साथ बैठ के, अगर आप दोनों एक ही फील्ड में हो, मतलब एक साथ काम करते हो, एक ही ऑफिस में हो, एक साथ जॉब करते हो, या फिर एक साथ बिजनेस करते हो, या बिजनेस के बारे में भी आप डिस्कस कर सकते हो, सोच सकते हो। और आपको ये लगेगा कि हमने ये पहले नहीं किया तो अभी हमें ये काम करना चाहिए। कुछ लोगों के लिए ये प्यार का ही रिश्ता है, ऐसा नहीं कि शादी-वादी मुझे अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है। तो जो लोग शादी के अलावा भी किसी के साथ प्यार के रिश्ते में हैं, वो लोग उस चीज़ के बारे में बात करेंगे। एक दोस्ताना माहौल आप लोगों में क्रिएट होगी। नई चीज़ों को आप मैनिफेस्ट करोगे, फैंटेसाइज़ करोगे, कुछ नया सोचोगे कि कहीं घूमने चले जाना है, कहीं बाहर जाना है, कुछ नया करना है। इमोशन जो है उसको आप एक-दूसरे के लिए बहुत अच्छी तरीके से शेयर करोगे। कहीं न कहीं आपको ये लगेगा एरीज़ कि उनके लिए आपका जो इमोशन है ये ओवरफ्लो हो रहा है। आपको लगेगा ये मेरे सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है। हो या ना हो, आप में इन 72 घंटे में इस तरीके का सोच आएगा, बहुत ज़्यादा प्यार फ़ील करोगे आप उनके लिए, और आपको लगेगा कि हम दोनों में बहुत सिमिलरिटीज़ हैं, हम इनसे बहुत कनेक्टेड हैं। जितना प्यार मैं इनसे करता हूँ या करती हूँ, शायद ही मैं किसी और से करती हूँ। इस तरीके का सोच आपके दिमाग में इन 72 घंटे में आएगा। साथ ही साथ आपको उनके साथ वक़्त बिताना, कहीं घूमने चले जाना, साथ ही साथ इस बात का भी आपको दिमाग में रहेगा कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए भी थोड़ा बात करना चाहिए और कुछ नया करनी पड़ेगी अपने लाइफ में। एक दोस्ताना माहौल आप क्रिएट करोगे, आप दोनों के दोनों, दोनों में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग रहेगी इन 72 घंटे में। आप किसी एरीज, किसी टॉरस वर्गो, किसी कैंसर स्कॉर्पियो के साथ भी डील कर सकते हो। एरीज, देख लेते हैं इनका एक्शन क्या रहेगा। ऐसा तो ये सोच रहे हैं, आप भी सोच रहे हो, लेकिन एक्शन क्या रहेगा इनका। 9 ऑफ कप्स, 5 ऑफ सोर्ड्स एंड द लवर्स के कार्ड। मैंने कहा ना कि डेफिनेटली आप लोगों में उन बातों की जिक्र जरूर होगी कि हम एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, या आपके तरफ लव ऑफर लेके आएंगे, आपके साथ बात करेंगे लव रिलेशनशिप की। अगर इनमें बहुत ज्यादा ईगो था, अगर आपने इनको हर्ट किया था या फिर इन्होंने आपको हर्ट किया था, उसकी वजह से थोड़ी सी ईगो का प्रॉब्लम हो सकता है। वरना ईगो की कोई मतलब इसमें कोई शक नहीं कि आप लोग मिल रहे हो, बात करोगे, कुछ देर तक ईगो की प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन ये बहुत देर तक नहीं रहेगा। कुछ लोग तो शादी के बारे में भी सोचेंगे। हो ना हो ये रिश्ता लव रिलेशन का है, कोई शादी वादी का रिश्ता है ही नहीं। ये प्यार वाला रिश्ता है जो
शादी के अलावा भी जो प्यार करते हैं, शादी के बिना जैसे लव रिलेशन में रहते हैं, उनका ही ये रीडिंग हो रहा है, उनका ही एनर्जी आ रहा है। शादी का कार्ड नहीं आया है, अभी तक नहीं देखा मैंने। तो ये प्यार वाले रिश्ते का जो लोग हैं, उनके ही हैं। तो आज मतलब इन 72 घंटे में आप में बहुत ज़्यादा प्यार आएगा। एक दूसरे के साथ शादी करने के बारे में सोचोगे, शादी के बारे में बात करोगे, स्टेबिलिटी के बारे में बात करोगे, रिश्ते को लेके कोई डिसीजन ले सकते हो, कुछ फिजिकल अट्रैक्शन बढ़ेगा, फिजिकल यूनियन के बारे में बात कर सकते हो, स्टेबल लव ऑफर देगा आपके पर्सन आपको, ये आपकी तरफ आएंगे, बहुत ज्यादा अट्रैक्शन एडिक्शन फील करेगा, ये आएंगे, बातें होगी, एनर्जी वाइज वर्सा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। और कुछ नयापन आएगी रिश्ते में, नई बातें शुरू होगी, नए जो बातें शायद आपको भी हैरान कर दे, अरे ये तो मुझसे ये कह रहा है, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि ये ऐसा ये सोचते हैं रिश्ते के बारे में। तो इस तरीके का कुछ बात आप लोगों में हो सकता है और ये एक्शन लेगा, आपकी तरफ आएगा। देख लेते हैं यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं एरीज। यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा अपने इमोशन को कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपको मिल रहा है उसे एक्सेप्ट करें, आगे बढ़े। खुशियाँ अगर मिल रहा है तो खुशी को खुशी के साथ ही एक्सेप्ट करें। अगर आप चाहते हो एक्शन लेना तो आप भी ले सकते हो। बहुत ज़्यादा इमोशन को कंट्रोल ना करो। जो आपको प्यार दे रहा है उस प्यार को एक्सेप्ट करें। अलग चीज़ों से खुद को दूर रखें। अगर आपके साथ ये परिवार बनाना चाहते हैं, जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं, अब तक शादी नहीं हुआ है, तो हमेशा के लिए अगर आप लोग एक होने के बारे में बात कर रहा है, परिवार बनाना चाहते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तो आपको उन चीज़ों को एक्सेप्ट करना चाहिए। इमोशन को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। जो मिल रहा है, प्यार अगर मिल रहा है तो उसे एक्सेप्ट करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।